अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, हुकूमत को अब एक धरने के बजाय मुख्तलिफ मकामात पर कई धरनों का सामना करना पड़ेगा। जमात इस्लामी ने जुम्मे को अपने प्लान सी पर अमल करने का इंदिया देते हुए कराची में भी धरना देने का ऐलान कर दिया है और मुतालबात तस्लीम ना किए जाने की सूरत में मुल्क के तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना देने का फैसला भी कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक जमात इस्लामी ने अवामी धरने के 14 अगस्त तक के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। हफ्ते के रोज़ जमात इस्लामी सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में धरने का आगाज़ करेगी और चंद रोज़ बाद पेशावर, लाहौर और क्वेटा के अहम मकामात पर भी धरना दिया जाएगा। दूसरी जानब जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत को धमकी दी गई है कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी के इस बयान के बाद हुकूमत ने भी अपनी तलवारें नियाम से निकाल ली हैं। आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी के धरनों को सियासी करार दे दिया। उनका कहना था कि बिजली का मसला हर पाकिस्तानी का है, लेकिन कुछ लोग इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमत को अपोजिशन से महाजराई का सामना है तो दूसरी तरफ हुकूमत में मौजूद लोग ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे ना सिर्फ हुकूमत का वकार मजरूह हो रहा है बल्कि मुस्लिम लीग नून को बतौर जमात जो उनकी साख है लगता है कि उस पर भी ज़रब आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुलाकात करने और मुस्लिम लीग नून को हुकूमत की पेशकश के बयान ने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। ख्वाजा आसिफ का अपने बयान में कहना है कि अप्रैल 2019 में उनकी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा के ससुर के घर पर मुलाकात हुई, जिसमें फैज़ हमीद ने उन्हें जून में पंजाब और दिसंबर में विफाक में हुकूमत लेकर देने की पेशकश की। ख्वाजा आसिफ के इस बयान की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इस वक्त पीटीआई फौज से बराह रास्त बात करने के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरखास्त कर रही है। क्या ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान किसी को दबाव में लाने के लिए दिया जा रहा है या फिर बेदहानी में उन्होंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है? ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी का ये धरना जो दिन बढ़ाने की बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत हटाओ तहरीक तक बात जा सकती है, प्रेशर में आने के बजाय हुकूमत भी लगता है कि थ्रेटनिंग मोड में आ गई है, तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जमात इस्लामी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी के सैयद फरासत शाह साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर है नेशनल असेंबली के राना आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं जमात इस्लामी का जो इस वक्त मौक़िफ़ है उसको भी प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, लेकिन एक बात पहले यहाँ से आगाज़ कर लें। अगर राना आतिफ साहब, असद कैसर साहब ने कहा है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग अवामी इशूज़ पर बात कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ है, हम सबको इकट्ठा करेंगे एक जगह पर। आपको नहीं लगता कि जमात इस्लामी लीड ले गई या आप लोग लेट हो गए हैं इकट्ठा करने की कोशिश के अंदर भी, लोगों को अवामी इशूज़ पर मोबिलाइज करने के अंदर भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जमात इस्लामी लीड लेगी। ये देखें, पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात बाय फार, जिसने तकरीबन 3/4 नेशनल असेंबली की सीट्स जीती हुई थी, केपी के पूरा स्वीप किया हुआ है फॉर्म 45 के मुताबिक। तो इस टाइम तो हमारा तो किसी सियासी जमात से मकबूलियत का जहाँ तक तल्लुक है हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। पहला तो ये है क्योंकि अवाम सारी हमारे साथ है, ठीक है ना, तो इसलिए वो तो इस बात को तो मैं रूल आउट करता हूँ। जहाँ तक अगली बात है, असद कैसर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जमात है वो हम हैं, और असूली तौर पे अगर इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होती तो इस टाइम हमारी हुकूमत होनी चाहिए थी। नहीं, मैंने सवाल इसीलिए किया है, मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर रही। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन मकबूल तरीन जमात होने के बावजूद आप लोग लीड लेने में नाकाम रहे। नहीं देखें, आप देखें, नहीं लीड लेने की बात नहीं है। देखें, जिन हालात का, जिस जबर का, जिस फसाइयत का हमारी जमात को इस टाइम सामना करना पड़ रहा है वो और है, ठीक है ना। जमात इस्लामी की राह में, इनके धरने में कोई चीज रुकावट नहीं है। हमने एक छोटी सी रैली करनी हो, हमारे सैकड़ों वर्करों को उठा लिया जाता है, ठीक है। पुलिस, हाँ, जब भी हम कोई छोटा सा कोई कॉर्नर मीटिंग भी करनी हो, वो बिल्कुल हमारे लिए जो है, जो सख्तियां वो बिल्कुल और लेवल की हैं, ठीक है। हालांकि हमारी जमात ने जितने बड़े जलसे, जितनी बड़ी रैलीज हमारी जमात ने की है, पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात ने उसके नजदीक भी कभी नहीं की। लेकिन ये मेरा पॉइंट नहीं है कि जमात इस्लामी ने धरना किया, ठीक है। अवामी इश्यूज पे जो पार्टी जिसने जो कर रही है हम इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इस पे हमारा कोई नहीं, और वो अवामी इश्यूज हैं हम समझते हैं। लेकिन आप जब ये बिजली की कीमतों की बात करते हैं तो इनको इस बात ये भी बताना चाहिए कि ये जो बिजली की कीमतें हैं ये किसकी वजह से बढ़ी हैं। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्यों बढ़ी हैं। ये 2015 की जो पावर पॉलिसी है जिसमें ये सारे मुआहदे किए गए, जो नून लीग की हुकूमत थी जिसने सारे मुआहदे किए थे, उसकी वजह से पाकिस्तान आज इस बहरान में है।
और उसके अलावा जो पिछले 2.5 साल की जो नून लीग की, जो पीडीएम की और नून लीग की जो हुकूमत है, उसने आज पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पे खड़ा किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, इस पे भी डिटेल में बात करते हैं। नून लीग से बैरिस्टर अकील मलिक ने हमें ज्वाइन करना है, अगर वो थोड़ी देर में आ जाते हैं तो ये सवाल उनके सामने रखेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपने जमात इस्लामी के हवाले से जो बात की, थोड़ा सा मैं वो फरासत शाह साहब के सामने रख दूं। सर, ये बात बहुत जगहों पर उठाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक जलसा करके घर जाने के लिए भी अगर शाम को इजाजत मांगती है तो वो उनको नहीं मिलती। आपका धरना आ भी गया, पूरे पंजाब से गुजरा, रैलीज की सूरत में लोग आए, धरने में इकट्ठा हुआ, आपको बैठने की जगह भी मिल गई, आपसे बातचीत भी हो रही है, किसी के कहने पे आए हैं? ये भी एक सवाल है जो किया जा रहा है। देखें, किसी के कहने पे पहली बात तो ये कि ना ये मकबूलियत का मुकाबला हो रहा है कोई, ना किसी इलेक्शन की तैयारी हो रही है। वो जब उसका मौका आएगा तो वो भी कर लेंगे, तो फिर वो दूध का दूध पानी का पानी उसी वक्त हो इलेक्शन की तैयारी वो हालात बदलते रहते हैं, चीजें बदलती रहती हैं। कभी किसी पार्टी की एक सीट होती है पार्लियामेंट में, फिर वो एकदम से सबसे मकबूल पार्टी बन जाती है। चीजें लोग भी देख रहे होते हैं तो चेंज होती रहती हैं। तो ये जो धरना है, इसके मकासद ही कुछ और हैं। देखिए, ये हो सकता है कि हम किसी पार्टी से उनकी किसी ग्रीवियंस में शेयर करते हो कि ठीक है ये गलत हुआ है, लेकिन ये जो धरना है, दे कैन डू द प्रोटेस्ट जिसके लिए वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये धरना जो है वो उसकी कुछ अलग नौइयत है। वो कंप्लीटली प्योरली इट इज फॉर द सेक ऑफ पीपल, फॉर द कॉमन मैन। आपको यकीन दिलाने की जरूरत नहीं, आपने खुद भी देखी होगी कुछ ऐसी वीडियोस हैं, I can tell you कि literally वो वीडियोस देख के मुझे I started crying। बहुत बुरे, कोई शक नहीं है। किसी ने अपना ऑपरेशन कराना था, उस औरत ने बिजली का बिल देके जान ले लिया। ऐसा ही है। ऐसे वाकयात हो रहे हैं। तो हम तो ये हुकूमत के लोगों से जब मिलते हैं तो उनको यही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त अगर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तारीख में, तो मे बी दिस इज द बिगिनिंग, कि लोग ये कहेंगे कि ये कहाँ, अगर फर्ज करें हालात अल्लाह ना करे ख़राब हो जाते हैं, और हमने देखे बहुत से ममालिक में हालिया दिनों में भी और पहले भी होते रहे, तबाही हो जाती है। अगर वहाँ तक हालात पहुँच गए तो फिर हम और आप जो आज पहली दफ़ा इस टेबल पे बैठे ये मुज़ाकरात करने के लिए, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल कि हम आपने मेरे ख्याल उस मुज़ाकराती टीम में आपकी मुलाकात भी हुई है। मूड क्या है गवर्नमेंट के एंड के ऊपर? क्योंकि पहले तो लगा कि वो आपसे वाकई बात करके इन इशूज़ को देखना चाहते हैं, लेकिन अब टोन बदल रही है। देखें, वो टोन शायद बाहर आके कुछ बदली होगी। रिसेंट आप जिस बयान की बात करें तो उसका मैंने देखा नहीं, लेकिन कल तक जो मीटिंग हमारी हुई थी उसमें तो ऐसा लगता था कि देखिए, पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमें टेक्निकल लोगों को इसको एसेस करना है कि आपके जो ये मुतालबा जो आप कर रहे हैं, उस वक्त हमने वर्बली चीज़ें रखी थी, तो उसको क्या करना पॉसिबल भी है और कैसे करेंगे हम। तो हमने कहा ठीक है। वो फिर अपनी टेक्निकल टीम ने उन्होंने होमवर्क किया, दे ब्रॉट द टेक्निकल टीम। वज़रा भी मौजूद थे, टेक्निकल टीम भी उनकी मौजूद थी, फाइनेंस, FBR, एनर्जी के सब लोग मौजूद। तो क्या बात हुई वहाँ? तो वहाँ पे वो लोग आए और उसके बाद उन्होंने अपने जो मौक़िफ़ था टेक्निकल टीम ने उनकी बयान किया, जिसको हमने जहाँ डिफर करते थे, कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते थे विद स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हमारा वर्क जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट है। वी हैव टन्स ऑफ एक्सपर्ट्स जिनका इसके अंदर इनपुट शामिल है, फिर ये बनाए गए। और तो हमने उनको स्टेटिस्टिक्स कभी चैलेंज किया उनको कि जी ये नंबर्स ठीक नहीं है, इस तरह नहीं होगा, ये ऐसे होता है। हमने मुझे तो ऐसे लग रहा था कम से कम वज़रा की हद तक जो थे वो तो बिल्कुल ही कन्विंस थे कि ये तो हमारे भी मुतालबात होने चाहिए। कोई ऐसी वो बात नहीं थी। टेक्निकल लोगों को फिर उन्होंने ये कहा कि दे विल वर्क ऑन इट फर्दर, तो उन्होंने टाइम मांगा कि जी हम उस पर जाके काम करते हैं, दे विल कम बैक। और बहुत सी चीज़ों ने बिल्कुल एग्री किया कि ये हो सकती है। यहाँ एक दो चीज़ें थी जैसे IPPs वगैरह, ये ज़रा गंभीर मसला है, सॉवरेन गारंटीज हैं, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन उसमें भी जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर कैसे मैं इस नुक्ते पर आती, क्योंकि ये एक बात रखी जा रही है कि जो भी कोई कह रहा है 7 मुतालबात हैं, कोई कह रहा है 10 हैं जमात इस्लामी के। 10 मुतालबात जी, लियाकत बलोच साहब उस दिन वैसे मेरे प्रोग्राम में डिनाई करते रहे, उन्होंने कहा नहीं 10 नहीं है हमारे मुतालबात काम है। बट एनीवे, ये मैं बिल्कुल इनमें लोगों की एक राय है कि कुछ चीज़ें डूएबल नहीं है। मैं आपसे पूछूंगी कि कैसे डूएबल है। आपने बात सुनी अभी यहाँ पे फरासत शाह साहब की, राना साहब, वो ये कहते हैं कि कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा, इस वक्त अवामी इशूज की बात है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि 5 अगस्त को आप लोग, मेरा ख्याल है कि कोई प्रोटेस्ट जो है वो लोग करना चाह रहे हैं। आई थिंक जो इस्लामाबाद का जलसा है उसकी इजाज़त आपको नहीं मिली है। थोड़ा सा अपना लाए अमल बता दें कि आप लोग क्या अब कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, करेंगे, या आपको लगता है कि ये जो भूख हड़ताल वगैरह एक टोकन किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी फिलहाल आप लोग इतना ही कर सकते हैं? राना साहब, आपकी आवाज शायद म्यूटेड है। सॉरी, वो जो बात कह रही थी, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि जो मकबूलियत, जो अगर कोई, आपने कहा ना कि शायद जमात इस्लामी लीड लेगी, मैंने कहा
वो लीड लेने वाली जमात नहीं है, लीड तो वो उस जमात के पास है जिसके साथ अवाम उसके साथ खड़ी है। और वो अवाम ने 8 फरवरी को फैसला सुना दिया है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो उसने पीटीआई को ही लीड करने के लिए चूज किया होगा। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। साथ मैंने ये भी कहा था कि कोई भी जमात हो जो अवामी इश्यूज की बात करें, हम उसका खैर मकदम करते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि सारी जमातें जो हैं। अच्छा, आप लोगों ने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत भी की है, तो आप लोग ऑफिशियली ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? ये तो बिल्कुल अवामी इश्यूज के ऊपर ये मुतालबात मेरे सामने पड़े हैं, बिजली, महंगाई, ये सारे मामला तो हर किसी के है ना, आप क्यों नहीं ऑफिशियली ज्वाइन करते इस धरने को? नहीं, वो ज्वाइन करने वाला देखें वो तो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन वो हमें वैसे अमूमी तौर पे जो बड़ी जमात होती है वो लीड करती है, तो छोटी जमातें उनको ज्वाइन कर लेती है, लेकिन वो हमारी जमात फैसला करेगी। मैं उस बहस में मैं नहीं जाता। वो भी देखेंगे कि अब कैसे ये क्योंकि ये तो हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू कर दिए ना, तो उन्होंने हमें इत्मीनान में लिया होता तो शायद फिर हमारी जमात इस पर बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकती, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं। ठीक है, दूसरी बात तो आपने बात की है कि जो आपने पीटीआई इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा जलसा स्वाबी केपीके के अंदर 5 अगस्त को करने जा रही है। इमरान खान साहब की नाहक कैद को 1 साल हो जाएगा। उस दिन हम एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वाबी में केपीके में एक बहुत बड़ा जलसा करेगी, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आगे इस कैंपेन को अगले फेज में लेके जाएंगे। देखें, ये जो हमारी जो जद्दोजहद है, ये एक इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो आइन की, कानून की, हुक्मरानी की और पाकिस्तान को जो एक हकीकी इस्लामी फलाई रियासत है उसकी तरफ हम लेके जाएंगे। और जो हमारे जो नाहक कैदी हैं, जो हमारे वो लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं, तनकीद ये की जा रही है कि आप लोग जो है वो हक की जंग लड़ते लड़ते जो है वो फिर दोबारा से बकौल अता तारड़ साहब के मिन्नत तरले के ऊपर उतर आए हैं, और आप लोग कभी कहते हैं मुज़ाकरात करें, कभी कहते हैं कोई नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर करें, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि वो कहते हैं कि हम सारा जो वो हमारा जो एक अलायंस है उसके प्लेटफॉर्म से सारी बातचीत करेंगे। तो पहले पता कर लें कि जो अचकजई साहब है वो बात करना भी चाहेंगे अगर कोई नुमाइंदा दूसरी तरफ से आ जाए। देखिए, मैं तो इतना जो इन्होंने जो ये जनून लीग के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल हवास बाख्ता हैं, ठीक है ना। वो सारा दिन वो एक ही काम है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ बयानात को देखते रहते हैं। हालांकि उनका खान भी है, हालांकि वो ठीक वैसे कर वो ठीक ही रहे, क्योंकि उनके पास कौन सा इलेक्शन जीत के आए कि जो वो उनको अवाम की फिक्र होनी चाहिए, तो उनकी तो मसरूफियत ही कुल मसरूफियत ही है। ठीक है, जहां तक आपके दूसरी सवाल का बात है, नहीं हमारे अंदर बड़ी क्लैरिटी है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर बड़ी क्लैरिटी है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ लोगों ने 8 फरवरी को जिस जमात को मैंडेट दिया था उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। हम जब बात करते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, तो नून लीग वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो सारे 90 हजार से 1 लाख वोटों से इलेक्शन हार के हैं। बिल्कुल ठीक है राना साहब, मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, एक ब्रेक लेनी है। की रिपोर्ट, सॉरी मेरे एक छोटा मैं सेंटेंस कर दूं। पतन की रिपोर्ट है, ठीक है, वो सरवर बारी साहब हैं, ठीक है ना, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। उन्होंने कहा है कि NA 130 वहां से यास्मीन राशिद साहिबा 88,000 वोटों से इलेक्शन जीत चुकी थी। उन्होंने कहा कि ये तरीक की सबसे बदतरीन दानी थी। तो ये अब देखे ना, इन हालात के अंदर तो फिर ये अब जो नूनी के जो है लोग वो तो ऐसी बातें ही करेंगे ना। चले, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके बैरिस्टर अकील भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो थोड़ा लेट हो गए, उनसे पूछेंगे कि इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। आपने कहा कि आप लोगों के एंड पे बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि आप क्लियर हैं, आपका कारकुन कंफ्यूज्ड है। इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में अब मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था बहुत सारी बातें आपके खिलाफ हो गई हैं प्रोग्राम के अंदर, वैसे आप लेट हो गए हैं, लेकिन चले शुरू कर लेते हैं यहीं से। मुझे बताएं कि जमात इस्लामी अभी यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास नुमाइंदे भी, बल्कि जो मुज़ाकराती टीम है उसका हिस्सा भी हैं शाह साहब। जो टोन वो कह रहे हैं मीटिंग्स के अंदर होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन हमने अब बाहर टोन में तब्दीली देखना शुरू कर दिया हुकूमत की। अता तारड़ साहब जो है वो कह रहे हैं कि ये तो सियासी मकासद के लिए आए हैं, और थ्रेटनिंग सी एक टोन थी। क्या वजह बनी इस बात की? अगर कोई लोग अवामी इशूज़ के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी आके बैठी है तो आपको नहीं लगता कि उसको उसी तरह डील करना चाहिए? देखिए यास्मीन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो माज़रत मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मेरा जो एक प्रिंसिपल स्टांस है कि अवामी इश्यूज़ पर बात उठानी चाहिए, और ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को इन चेक रखती है, और अवाम के जो मसाइल हैं उनको ऐवान में भी और ऐवान से बाहर भी उनका तदारक और उनका जो हल तलाश करना है वो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, वो अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है, और उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। हैविंग सेड दैट,
अब इशू ये है कि हमने एक मुज़ाकराती टीम तश्कील दी, उसके साथ हमने टेक्निकल टीम तश्कील दी, और उस टेक्निकल टीम के ऊपर मैं क्योंकि हमारे जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी हैं, सॉरी वाटर एंड पावर के जो मिनिस्टर हैं, वो उसमें अभी रिसेंटली वो चाइना गए हुए थे। मैंने भी अभी रिसेंटली प्रेसर किया, हमने कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी कौम और अवाम के सामने रखे और वाज़े तौर पे ये बताया कि एक तो 50 अरब की जो सब्सिडी है वो हमारे जितने भी PSDP के फंड्स थे या स्पेशल फंड्स थे MNAs के लिए, उससे निकाल के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो फंड्स मुख्तस किए अवाम के लिए और अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीनों में जो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है प्रोटेक्टेड या अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर, उसके लिए ये रिलीफ फराहम किया जाएगा। इसके इफेक्ट्स आप देखेंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो कोयले का एक है कि इंपोर्टेड कोयला ना इस्तेमाल करें हम, और हम लोकल जो थर कोल है उसकी तरफ जाएं, जो चाइनीज़ उस बात पे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने कहा आप करना चाहते हैं आप करें, एंड दैट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस आवर कॉस्ट्स कि जो हमारी बिजली बनाने की कीमत है। तो वैसे वापस की बातें सुना, झाड़ा वाड़ा भी है नहीं, मैं उन्होंने कहा कि ये बार-बार आ जाते हैं रोल ओवर कराने के लिए। देखिए उन्होंने भी तो बैंकों से पैसे लेके कर्जा लेके उन्होंने जो पावर प्लांट्स लगाए थे उस वक्त, मैं समझता हूँ कि ये 94 से सारा मामला चला आ रहा है। दिस इज नॉट जस्ट आवर डूइंग या पीपल्स पार्टी की या किसी और जमात की, मतलब 18 तो PTI ने 2005 में राना साहब से पूछिए 18 में जो 18 मुआहदे किए हैं इन्होंने 2000 अपने 18 से आगे लेके या उनको वो किया, हमने रिन्यू किया कॉन्ट्रैक्ट्स को। सो मैं 2005 के 2015 वो कह रहे हैं 2015 के आपके गलत कॉन्ट्रैक्ट्स, वो तो कहते हैं हमने रीनिगोशिएट करके बल्कि कीमतें बेहतर कराई हैं। किधर बेहतर कराई हैं कीमतें? अगर कीमतें बेहतर हुई होती तो आज ये खुमियाजा ना भुगता जाता, और ये आई थिंक कलेक्टिवली तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज इसमें उनका हिस्सा है। मैं बड़ा क्लियर हूं इस पे। लेकिन उसके साथ जब देखें एक बदतरीन लोड शेडिंग थी, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2013 में मुल्क के वज़ीर आज़म थे, बदतरीन लोड शेडिंग थी। उस टाइम ये हमें इक़दामात, अगर हमने ये एग्रीमेंट्स किए तो हमें उस टाइम नेशनल ग्रिड में ये लानी थी बिजली, वो लेके आए, वो किया। अब टेक्निकल टीम जहां पे आप बात कर रही हैं कि टेक्निकल टीम इनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, और शाह साहब ने बताया अभी, लेकिन ये कहते हैं ओवरनाइट के हम कोई बानी PTI तो नहीं है कि जाते जाते 10 रुपए कम कर जाएं और मुआहदा भी तोड़ दें। लेकिन टेक्निकल टीम इसीलिए है कि उसका टेक्निकल हल निकलना चाहिए। और टेक्निकल हल क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान में जो लोग ओन करते हैं ये जो बात आप करें ना, साथ चाइनीज भी, चाइना टीम गई वहां पे बात जाके करके आई, और इसी तरह पाकिस्तान में जो IPPs हैं उनसे भी बात। यही नुकता मैं जो आपसे पहले कह रही थी ना कि वो टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व है, उसके अंदर बहुत सारे मामलात इन्वॉल्व हैं। आपके मुतालबात एंटी पब्लिक नहीं है, प्रो पब्लिक है, प्रो पीपल है, लेकिन क्या इतनी जल्दी से जादू की छड़ी तो नहीं है ना किसी के पास भी? है जादू की छड़ी? चले बता दें क्या चीज आसानी से हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, और क्या लॉन्ग टर्म में, वो सारी चीजें इसी पे बात हुई है और अच्छी बात हुई है कल। एंड दे टीम आई डोंट नो, मैंने वो तारड़ साहब का जिस बात कर हो सकता है वो किसी और सियासत अब करने लग गए हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया तो मैं क्यों उनको लेकिन दे वर वेरी कॉर्डियल। वो सुनी सारी बात उन्होंने, उनकी टेक्निकल टीम ने भी जब हमने उनको चीज़ें बताई, जब ही तो वो दोबारा गए ना, वी विल सी कि व्हाट कैन बी डन। तो वो फिर कुछ चीज़ों पर उन्होंने कहा, वज़रा ने एडमिट किया कि बिल्कुल ये तो हो सकता है डूएबल है। नहीं, लेकिन सियासत की जहाँ तक बात है सर, सियासत तो हो नहीं रही कहीं ना कहीं। जब आप लोग कहते हैं कि हम अवामी इशूज़ के लिए आए हैं, फिर आप कहते हैं अब हम हुकूमत हटाओ, तहरीक की तरफ जा सकते हैं। पॉलिटिक्स तो हो गई ना, पॉलिटिक्स अभी तो नहीं हुई ना। ये तो मतलब दिस इज समथिंग हमारे हाथ में भी नहीं है। ये तो मैं आपको जो पहले बात कर रहा था ना, द थिंग्स हैव कम टू दैट लेवल कि आपके और मेरे शायद कंट्रोल में भी नहीं रहे चीज़ें, इसीलिए इनको एक्ट करना है, क्विकली एक्ट करना है। ये नहीं हो सकता कि लॉन्ग टर्म चीज़ों को दे। आप कोई भी एक इसमें से एक चीज़ उठा लीजिए, मैं आपको बता दूंगा ये कौन सी चीज़ फौरन हो सकती है, कौन सी चीज़ लॉन्ग टर्म है। जो लॉन्ग टर्म है हम भी उस पर नहीं कहते कि अभी IPP के मामला हैं, उस मीटिंग के अंदर कोई डिटेल में तो नहीं डिस्कस हुए, लेकिन इस सिर्फ IPP पे जरा 1-2 मिनट बात कर ले। देखिए IPP के अंदर अगर इसको आप डिवाइड कर दें ना, तो इसके तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि जो पहले हो चुका है उसको हमने सामने लाना है, उसका फोरेंसिक ऑडिट होना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप चाइनीज कंपनीज के वो इनको ब्लेम कर रहे हैं, ये उनको ब्लेम करें, आप किसको ब्लेम कर रहे हैं? आपके प्रोग्राम में अगर ये पार्ट निकाल देना कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये किया और इमरान खान ने ये किया, 20-25 मिनट सेव हो जाएंगे। लेट्स कंसंट्रेट ऑन दीस थिंग्स, वो खत्म करें। तो ये जो है इसमें फोरेंसिक ऑडिट इसलिए होना चाहिए कि हमारे अपने लोग जो इन माहिदों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं,
फाश गलतियां की हुई हैं उन्होंने। ये गलतियां की हुई हैं या क्या की हुई, मैं कोई गुड फेथ में गलती कह रहा हूँ, ठीक है ना, और भी कुछ ओवरलुक्ड हैं बहुत सारी चीजें उनके अंदर, ये तो बहुत जरूरी है कि ये होना चाहिए। और फोरेंसिक ऑडिट के लिए ये तो लॉन्ग, ये भी बात 2020 में हो चुका है वैसे फोरेंसिक ऑडिट। नहीं, इन सबका नहीं हुआ, और बहुत से जो जिनका होना चाहिए उनका नहीं हुआ, सबका हम कह भी नहीं रहे। स्टार्ट करें जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये इस पे बात हुई कि कितना टाइम लगेगा, किसने कहा 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, व्हाटएवर। इमीडिएटली आपने क्या करना है, इमीडिएटली इस किस्म के स्टेप्स लेने कि जो लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व थे, जो लोग हमारे रेगुलेटरी बॉडीज के मेंबर्स थे, उनके तो अकाउंट्स आप पहले फ्रीज करें, ताकि एक मैसेज तो जाए कि वी आर सीरियस अबाउट इट। ठीक है, यहाँ से पॉइंट वाइज बात करते हैं। अच्छा, पॉइंट वाइज लेट मी जस्ट, मुझे ऐसे में एक और ब्रेक की तरफ जाना, राना साहब को ऐड करना मुझे। मैं 3 बातें कर रहा था, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाता। एक तो ये है ना कि जो एक तो फोरेंसिक ऑडिट की, दूसरी है कि रीनेगोशिएट करना। आप कहते हैं कि जी रीनेगोशिएट नहीं हो सकती, रीनेगोशिएट कौन सी चीज नहीं हो सकती, सिवाय वो चीज जो वही के जरिए आई है वो रीनेगोशिएट नहीं हो सकती, बाकी निकाहनामा भी रीनेगोशिएट हो सकता है। वन लाइनर कहते हैं। सर मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूं ब्रेक के बाद। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, मैंने वजीर आज़म से कहा कि ये डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने का और IPPs के साथ रीनेगोशिएट करने का, और ये तकरीबन मैं आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ। वजीर आज़म साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बैरिस्टर साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, मंडे को इन एनी केस वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जो उनके बोर्ड्स हैं उनमें से जो सियासी भर्तियों के लोग थे और व्हाटएवर, वो हमने क्लेंस किया है, और मेरिट पे हमने जो बोर्ड्स के मेंबर्स हैं वो लगाए हैं और लगाने जा रहे हैं। एंड IPPs के साथ रीनेगोशिएशन चल रही है। चाइना की 2 ट्रिप्स हो चुकी हैं, यहाँ पे IPPs के साथ, तो ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा। मेरिट की वैसे आजकल बड़ी डिस्कशन में, उसमें भी आती हूँ अगले राउंड में। जरा राना साहब को कुछ शामिल करूँ। सर एक तो आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, दूसरा ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि 2015 में जो कुछ इन्होंने किया वो आज हम भुगत रहे हैं। इन्होंने आते ही कहा 2018 में जो आपने किया वो जो मैस है उसके अंदर उसका भी हिस्सा है। अब हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? देखिए, मेरा ख्याल है ये मेरे जो भाई हैं इनको शायद कोई पावर सेक्टर का इनको कोई नॉलेज नहीं है। मैं सर्व कर चुका हूँ पावर सेक्टर में 3 साल। देखिए, ये अब ये चाइना जो गए थे, तो चाइना के साथ इनका कोई सक्सेस नहीं है। ये सारी न्यूज़पेपर की आप हेडलाइन स्टोरीज पढ़ लें। दूसरा, अभी एक बात कर रहे थे कि हमने बोर्ड लगाए। मैं आपको बोर्ड की बात बता दूं, ये 2020 के अंदर जो हमने बोर्ड लगाए थे, उससे पहले जो क्रोनीज, जो नेपोटिज्म की बेस के ऊपर बोर्ड लगाए गए थे डिस्कोस के, हमने MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया, दुनिया के टॉप के प्रोफेशनल्स जो, और वो कोई PTI के लोग नहीं थे जो हमने बोर्ड में लगाए हुए थे, जो हमने बोर्ड में लगाए हुए थे। तो आप जो हमने जो बोर्ड लगाए थे वो कॉम्पिटेंस की बेस के ऊपर थे, ठीक है। और इन्होंने अपने क्रोनीज लगा दिए। मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, कई जगहों में तो इन्होंने मैट्रिक पास बोर्ड के चेयर लगा दिए थे, ठीक है। तो ये तो इनका आलम था उसके ऊपर। तीसरी चीज, जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, इनको एक्चुअली टेक्निकलिटीज का पता ही नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस कैसे करना, कैसे नहीं करना। और जो ये मुआवजे कर गए थे 42,000 मेगावाट, ये जो लोड था, ये इंस्टॉल कैपेसिटी 42,000 मेगावाट, जब आपके मुल्क के अंदर डिमांड, पीक डिमांड 25-26,000 भी नहीं थी। और ये आज ये कह रहे हैं जी हम ये रीनिगोशिएट कर रहे हैं, और सारी तो आपने कर दी थी। आपने रीनिगोशिएट आपने क्या करना है किसी चीज के साथ, ठीक है। आज आप देखिए 2 साल पहले जो आपकी पीक डिमांड थी, सॉरी एक मिनट, लेट मी फिनिश प्लीज, ओनली 30 सेकंड। जो हमारी पीक डिमांड थी 2 साल पहले, वो 27,000 थी जब हमने हुकूमत छोड़ी थी। आज आप चेक करवाएं नेशनल ग्रिड से आपकी पीक डिमांड कितनी है, 22,000 से नीचे आपकी पीक डिमांड आ चुकी। क्योंकि बिजली, देखिए बिजली जो होती है ये इसका एक डोमिनेंस इफेक्ट होता है। जैसे बिजली महंगी हो जाती है, डिमांड नीचे आ जाती है, जैसे डिमांड नीचे आती है बिजली और महंगी हो जाती है। तो इसलिए ये जो आपने एक इतना बड़ा, और ये जो इनके कॉन्ट्रैक्ट से कई जगहों पे तो जो पे बैक पीरियड था वो 18 माह का, 14 माह का था पे बैक। डॉलर इंडेक्स आपने किया हुआ था, जिसको हमने रीनिगोशिएट किया। हमने जो रीनिगोशिएट किया था उसमें एनुअल सेविंग 100 अरब से ऊपर की थी। हम सर्कुलर डेट को हम 800 अरब रुपए पे छोड़ के गए थे, और जो सर्कुलर डेट नीचे आ रहा था, हमने 2024 तक सर्कुलर डेट 0 कर देना था। उसको जो रनिंग स्टॉक था, वो आज आपका जो कैपेसिटी पेमेंट है वो साल की आपकी 2800 अरब रुपए है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, एक ब्रेक लेनी है, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक से वापस आके से बात करती हूं। यशफीन, एक जुमला कहने दे मुझे, क्योंकि इस इमीडिएट जो चीज हो सकती है ना, उसमें एक चीज बहुत अहम है, वो ये कि चले रीनेगोशिएशन वगैरह होते रहेंगे,
जो इस वक्त ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है इन प्लांट्स की, उसमें बहुत गड़बड़ है। हाँ। उसको तो इमीडिएटली देखा जा सकता है। एक ब्रेक ले लो, ब्रेक से वापस आके उन्होंने कहा आपको प्राइवेटाइजेशन का कुछ नहीं पता। ये इस पे मैं आपसे बात करूंगी, आप लोगों को कुछ पता है कि नहीं पता। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो कुछ इश्यूज इस वक्त जमात इस्लामी के धरना स्पेसिफिक है, बट आखिरी सेगमेंट है आपकी। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं चाहती हूँ पहले मैं जरा उस पर आपसे कमेंट ले लूँ, जिसमें आपने कहा कि ये लोग पहले एक नैरेटिव बिल्ड किया इन्होंने, उसके बाद अब ये बात करने की जब बात करते हैं और कहते हैं कि कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें और हमसे मुज़ाकरात करें, तो ये पूरा वो नैरेटिव शिफ्ट कर रहे हैं और ज़्यादती कर रहे हैं इस मुल्क के लोगों के साथ इस तरह की हरकतें करके। आप लोगों ने कभी इस तरह का नैरेटिव छोड़े रहने प्रैक्टिकली करके शिफ्ट नहीं किया हुआ? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि उनकी मुलाकात हुई है जनरल बाजवा के ससुर के घर में जनरल फैज़ हमीद से, जिसमें उनको पेशकश की गई कि आपको 2 हुकूमतें 2 मुख्तलिफ औकात में हम लेके दे देंगे। तो आप लोग तो ये करते रहे हैं सर। देखिए ख्वाजा साहब की जो स्टेटमेंट है वो मैंने डिसोन ना करें प्लीज, सीनियर मोस्ट वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पीपल फ्रॉम योर पार्टी, डोंट डू दैट। उन्होंने अगर कोई बात की है, आई एम नॉट प्रिवी टू दिस पब्लिकली कह रहे हैं मीटिंग या जो कुछ हुआ था। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई डिमांड्स हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हमारी कोई डिमांड्स नहीं, इन प्रिंसिपल हमने एग्री किया कि हमने आपको वोट देना है, वो यही बात हुई। उसके बाद क्या हुआ, क्या उसके खदोखाल थे, उसकी मैं बहस में नहीं जाऊंगा। एक्सटेंशन के वोट के ऊपर जब बात हुई, हाँ। एक्सटेंशन के वोट के ऊपर, और यही उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा कि इन रिटर्न फॉर दैट आपको गवर्नमेंट उन्होंने कहा कि क्या आपके कोई प्री रिक्विजिट्स हैं, कोई डिमांड है? उन्होंने कहा नहीं हमारी डिमांड नहीं है। वो ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि हमारी कोई डिमांड नहीं है। जैसे 1 तारीख दिसंबर की और 1 जून की भी तो दी गई है कि जून में पंजाब दे देंगे, दिसंबर में वफाक दे देंगे। उन्होंने ये बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 मिनट की मुलाकात थी, उस मुलाकात के बाद फिर उन्होंने अगली कहानी तो नहीं बताई कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। वो 20 मिनट की मुलाकात सिर्फ उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड है। हैविंग सेड दैट, बात ये नहीं है, बात ये कि तमाम तर सियासी जमातें, हमारा आज भी बयानिया वोट को इज्जत देने का ही है। वोट को इज्जत देने का मतलब ये है कि वोटर को आप इज्जत दें, यू शुड रिस्पेक्ट योर वोटर्स। ठीक है, जो लोग आपको वोट करते हैं उनके, आपका गवर्नमेंट में आते हैं, उनके 100 काम होते हैं कि अगर आप किसी को असिस्ट कर दें, वेदर इट्स एन इशू विद द पब्लिक अथॉरिटी या कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है या कहीं पुलिस ज्यादती कर रही है या कोई ऐसा कोई मामला है, तो फिर उसकी इज्जत की हवाले से ना कि मीटिंग के, बट आप इस बिट के साथ तो एग्री कर रहे हैं ना कि वोट देने लेने की हद तक बात हुई थी। देखिए उनकी जो मीटिंग हुई, अगर आज वो कहते हैं कि नुमाइंदा बता दें हम बात करना चाहते हैं, तो इतना शोर किस बात के? कोई कहता है मिलते तरले कर रहे हैं, आज आ गया। एहसन इकबाल साहब ने जो है वो वाज़ेह उन्होंने कहा अगर बात करना चाहते हैं तो करें, हमें तो कोई इसमें कबाहत नहीं है, ये बात करना चाहते हैं करें। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं ना कि एक प्रिंसिपल स्टांस जो लिया, जो पूरी कौम को गुमराह किया गया, बताया कि मैं मर जाऊंगा, मैं पिट जाऊंगा, मैं अंदर ही रहूंगा, लेकिन मैं कभी भी इनसे बात नहीं करूंगा। और उनको फिर देखे ना किस तरह यू टर्न लिया गया और कहा गया कि भाई आप अपना नुमाइंदा मुख्तस करें और हमसे बात करें। सभी ये करते हैं ना, वकील सभी ये करते हैं। जब आपकी भी इस तरह की मुज़ाकरात और बातें हो रही थी, तो नवाज शरीफ साहब अपने जलसों में जनरल बाजवा का नाम ले लेके उनको क्या कुछ नहीं कह रहे थे। पार्टी के लोग आके यहाँ पे फोरम से बैठ के जलसों में उन्होंने कहा कि हम अब ये हमें समझ आ गई है, शायद हमारी गलती थी कि हम एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू आए थे। माने ना 2018 में वो एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू आए थे, वो मान जाएंगे तो आप मानेंगे 2024 में आप भी ऐसे ही आए थे? नहीं, हम तो मैं उनसे मनवा देती हूं आपको, अपना बता। हम ये नहीं कह रहे। वो कहते हैं कि मेरे साथ कितने शोज में उनके पार्टीज के मेंबर्स ने कहा, उन्होंने कहा वी हैव लर्नड इट थ्रू अ डिफिकल्ट वे, कि हमने सीख लिया है अब कि हमने, और लेकिन वो सीखा क्या? वो ये अब 1.5 साल आप लोगों ने सीखा है? हमने तो सीखा है जी, बिल्कुल हमने सीखा है। चले, मैं शाह साहब के बाद, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक है, राना साहब वो कहते हैं जी कि आप लोग मान जाएं कि 2018 में आप लोग ऐसे ही आए थे, और इस तरह के नैरेटिव्स बिल्ड ना करें कि हम किसी को से बात नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, फिर कहें कि हम बात करना चाहते हैं और करें। नहीं जी, मेरे ख्याल बिल्कुल ये जो इनकी बात है फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं है। हम 2018 के ऊपर, मुझे बताया ना इनकी कितनी इलेक्शन पिटीशन थी 2018 के इलेक्शन की, मुझे बताया कौन से हल्के में ये शिकायत थी, और मैंने बताया कि पतन की रिपोर्ट देख लें भाईजान, आप रिपोर्ट देख लें। वो कहते हैं वो कोई ट्राइब्यूनल थोड़ी है पतन, वो तो उसका जवाब दे चुके हैं। बारी साहब की पॉलिटिकल अलायंसेस कहां पे हैं, उनका झुकाव किस तरफ है? अब सर वो बारी साहब का बता देना, उनकी पॉलिटिकल जो वहां पे झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो किस तरफ है? या पाकिस्तान है? जी जी राना साहब, बात तो सुने, जी जी बात तो सुने, मैं बात कंप्लीट करूं, आप कंप्लीट कर लेंगे मुझे बात करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम तो 2018 के अंदर हम तो फेयरली एंड स्क्वेयरली इलेक्शन जीत के आए थे। ठीक है, वो जो हमारे कुछ दोस्तों ने भी बात की, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की, वो ये नहीं कहा। इस इलेक्शन के अंदर तो माशाल्लाह ये भी दुनिया की तारीख का रिकॉर्ड है कि एक जमात जिसने 20 सीटें जीती हुई थी उसने हुकूमत बना ली। ये भी हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाना चाहिए कि सबसे
की जो छोटी जमात थी, अब 3-4 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर उसने हुकूमत ही बना ली है, ठीक है ना, पूरे पाकिस्तान। नहीं, लेकिन राणा साहब वैसे जहाँ ये बात मानने वाली नहीं है ना कि 2024 बिल्कुल फ्री एंड फेयर था, 2018 फ्री एंड फेयर था, सर ये भी ना मनवाएं, ये ऐसे भी ना करें। अगेन ताशफीन मेरी बात सुने, वो अगेन हर चीज की एक रिलेटिव सेंस के अंदर की बात होती है। देखिए ये इलेक्शन तो आप देखिए, आप जिससे मर्जी पूछ लें, आप मैं कहता हूँ जुबैर उमर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, सॉरी शाहिद खान अब्बासी साहब, शाहिद हसैन साहब, ये हमारी जमात के लोग नहीं है। हाँ। और ये इनकी जमात के बड़े सीनियर, और इसी इशू के ऊपर वो अपनी जमात से उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। वो आसफ करमानी साहब जो इनके सर, ये वो लोग हैं जो पार्टी से मुनहरिफ हो चुके हैं। आपकी पार्टी छोड़ के जाने वाले भी बहुत कुछ कह रहे हैं। आपने शफकत महमूद साहब की शायद गुफ्तगू सुनी अभी 1-2 दिन पहले। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं तो आपको, मुझे तो वैसे पता है कि 1 लाख वोट की जहाँ पे लीड थी वहां पे इन्होंने अपने कैंडिडेट को फॉर्म 47 के ऊपर जिता दिया गया। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, तो अगली बात इन्होंने की, और 2018 में पीटीआई जो थी, पीटीआई फेयरली एंड स्क्वेयर इलेक्शन जीत के आई थी। ये इसका कोई फायदा नहीं है इस बहस का जो आप ये कह रहे हैं कि 2018 में, ठीक है। उसके बाद मुझे पता नहीं आपको क्यों हैरानगी हो रही है कि ये किस तरह ये इक़्तिदार में आए हैं। ये नूनी की एक पुरानी रविश है, इनकी तरीक ही ये है, ठीक है। पीपल्स पार्टी वालों से पूछ लें, वो भी आपको यही कहेंगे। तो अगली बात ये है कि ये इस हुकूमत के पास किसी चीज का कोई मैंडेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिसके पास अवाम जिसको इख्तियार देती है वही आगे जाके जो अपना मैनिफेस्टो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है ना। इनके पास विल तो कभी भी इनके पास नहीं थी, इस बात इनके पास बिल्कुल मैंडेट भी कोई नहीं है, मैंडेट भी कोई नहीं है। चले वक्त जो है वो बहुत मेरे पास कम है, मैं शाह साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, एक बात ये मुसलसल की जा रही है कि आप आए हैं अवामी इशूज़ को लेकर, आप चाहते हैं कि उन पर बात की जाए, मगर ये बातें भी थोड़ी पहले राणा साहब भी कर रहे थे। क्रिटिसिज्म ये है कि ये उनसे ऑब्सेस्ड हैं और वो इनसे ऑब्सेस्ड हैं। रियल इशूज़ पे बात करने का शायद बाकी इनके पास वक्त नहीं है। तो जब आप हुकूमत हटाओ तहरीक की बात करते हैं तो आप किस एक्सटेंट तक फिर जाने की बात करते हैं? अच्छा, अभी असल में दिस इज वो तो इन्होंने एक फ्यूचर का एक वो दी ना सिनेरियो बताया कि अगर ऐसा होता है तो दिस विल हैपन, एंड आई टोल्ड यू कि वो हम नहीं करेंगे, दैट विल कम फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, वो तो उस पे बात इतनी मैं उस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं तो थोड़ा सा टाइम आपने जो दिया, वो फिर एक आध इशू अगर और हम बात करें। पहले हम जो IPPs वाले थे उसमें एक पॉइंट मेरा रह गया था, एक मैंने कहा था फोरेंसिक ऑडिट, दूसरा मैंने कहा था रीनिगोशिएट जो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, और तीसरी जो चीज थी ना वो ये थी कि जी वो लॉन्ग टर्म है कि जी हम इसको की कॉस्ट को, प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें भी हमने इनको मशवरे दिए। अभी मैं आपको 10 अभी दे सकता हूँ जो आई मीन यू जस्ट हैव टू थिंक। और मैं आपको बताऊँ ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना हमारे, दे आर वेरी शार्प पीपल, बहुत ये CSS करके आते हैं। इनको अगर आप दे दें, हमने कहा कि आप इनको एक कमरे में बिठा दें कि यू हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन इन 3 days, दे विल कम। अच्छा, असल जो बात है ना, जो नेक्स्ट जो अहम है और जिस पे इन्होंने एग्री भी किया है अपेरेंटली इन द मीटिंग, वो इन्होंने पूछा अपने टेक्निकल अफसर कि कितने पैसे लगेंगे अगर हम ये कर दें, तो उन्होंने कहा कि कोई 70 अरब के करीब को है। दिस इज वेरी ट्रिवियल अमाउंट इन द बिग, इससे पता